नमस्कार दोस्तों। आज की इस रोमांचक कहानी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम मनिता है। मैं सिलाई का काम करती हूँ। मेरी सिलाई मशीन बहुत पुरानी थी। कभी कभी कपड़े उसमें फंस जाते थे। मेरा देवर राकेश दूसरे के दुकान पर बड़ी बड़ी मशीनें ठीक करने का काम करता था। जब मेरी मशीन खराब हुई तो मैंने राकेश से बात की। वह बोला, भाभी, तुम्हारी मशीन को तो जंग लग गया है। मैं इन चीज़ों में ज़्यादा समझ नहीं रखती थी। मैंने कहा, जो करना है करो, बस जल्दी से मशीन ठीक कर दो। राकेश बोला, भाभी, मशीन मेरे कमरे में ले आओ, मैं वहीं ठीक कर दूंगा। मैं उसकी बात मानकर मशीन लेकर उसके कमरे में गई। वहां उसने मुझे कुछ ऐसा कहा कि मेरे होश उड़ गए। मेरी शादी को 2 साल हो चुके थे। हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए मैंने सिलाई का काम शुरू किया। मैंने अपनी पुरानी मशीन निकाली, साफ की और अस्पताल आसपास की महिलाओं को बताया कि मैं कपड़े सिलूंगी। कुछ ही दिनों में मेरे पास कपड़े सिलवाने वालों की भीड़ लगने लगी। कोई कपड़े देने आती तो कोई लेने। मेरा काम चल निकला। धीरे धीरे दूर दूर से महिलाएं कपड़े सिलवाने आने लगीं। लेकिन काम बढ़ने से मेरी कमर और कंधों में दर्द होने लगा। मैंने मोहल्ले की 2 लड़कियों रीना और मनिता को अपने साथ काम पर रख लिया। मैं उन्हें सिलाई सिखाती और बदले में कुछ पैसे देती। वह अपनी मशीनें लेकर मेरे घर घर काम करने आती। दोनों नहीं थीं तो मैं उन्हें मशीन चलाना, कपड़े सिलना सब सिखाती थी। जब उनका हाथ जम गया तो मैंने उन्हें कुछ कपड़े सिलने को दिए। लेकिन वह नई थी, इसलिए कपड़े मशीन में फंस जाते। कभी टांके खराब हो जाते। उनकी मशीनें बार बार खराब होने लगी। एक दिन मनिता की मशीन खराब हो गई। कपड़ा उसमें फंस गया। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन मशीन ठीक नहीं हुई। मैंने कहा, मनिता घर जाओ, कल मशीन ठीक करवा कर आना। वह जाने लगी, तभी राकेश खाना खाने घर आया। मैं किचन में उसका खाना सर्व करने गई। खिड़की से देखा तो राकेश मनिता से पूछ रहा था, इतनी जल्दी छुट्टी लेकर क्यों जा रही हो? मनिता बोली, मशीन में कपड़ा फंस गया है, खराब हो गई है, दीदी ने छुट्टी दी है, कल ठीक करवा कर आऊंगी। राकेश बोला, बाहर से मशीन ठीक करवाने की क्या जरूरत है, मैं तो घर में ही मनिता हूं। मनिता रुक गई और बोली, अगर आप ठीक कर दें तो बहुत अच्छा होगा। राकेश ने मशीन देखी और कहा, इसमें जंग लग गया है, सर्विसिंग चाहिए। मनिता हैरान होकर बोली, तो आप इसे ठीक नहीं कर सकते? राकेश हंसा, करूंगा, मैं तो इसी काम में माहिर हूं। मशीन मेरे कमरे में ले आ, मेरे सारे औजार वहीं हैं। मनिता मशीन लेकर उसके कमरे में गई। मैंने खाना गर्म किया और टेबल पर रखा। लेकिन राकेश और मनिता बाहर नहीं आए। काफी देर बीत गई, दोनों जवान थे। मुझे थोड़ी चिंता हुई। मैंने कुछ देर इंतजार किया। मैं राकेश पर शक नहीं करना चाहती थी, लेकिन जब बहुत देर हो गई तो मैं उसके कमरे की ओर गई। तभी मनिता मशीन लेकर बाहर निकली और बोली, दीदी, मशीन ठीक हो गई है। मैं खुश हो गई। हम अपने काम में लग गए। थोड़ी देर बाद राकेश बाहर आया और खाना खाने लगा। खाने के बाद वह बोला, आगे से किसी की मशीन खराब हो तो मैं ठीक कर दूंगा। मैं बहुत खुश हुई। सिलाई से मुझे अच्छी कमाई हो रही थी। इससे घर खर्च चल रहा था। मेरी शादी को 2 साल हो गए थे, लेकिन बच्चे नहीं थे। मेरे पति रमेश आर्थिक तंगी की वजह से विदेश चले गए थे। 6 महीने या साल में 4 दिन के लिए घर आता। घर में 7 ससुर और राकेश थे। 7 ससुर बूढ़े और बीमार थे। वे दिन भर अपने कमरे में आराम करते। लेकिन राकेश बहुत अच्छा था। वह 20 साल का था और पढ़ाई के साथ दुकान पर मशीनें ठीक करता था। मैं उससे कहती, राकेश, यह काम छोड़ दे, पढ़ाई पर ध्यान दे। वह कहता, भाभी, घर भी तो चलाना है। भैया विदेश में मेहनत करते हैं, घर किराए का है, मम्मी पापा बीमार रहते हैं, मुझे यह काम करना ही होगा। वह बाहर से पढ़ाई करता और दिन भर दुकान पर रहता। दोपहर में खाने के लिए घर आता और कुछ ना कुछ काम करता। मेरे पास आने वाली लड़कियों की मशीनें हर दूसरे दिन खराब होती। वे राकेश से ठीक करवाती। एक दिन मैं सिलाई कर रही थी। मनिता की मशीन फिर खराब हो गई। मैं गुस्से में बोली, इतने दिन से सिखा रही हूं, फिर भी तुझे सिलाई नहीं आती? वह रोने लगी। मैंने कहा, मशीन उठा और घर जा। तभी राकेश खाना खाने आया। उसने मनिता को रोते देखा और पूछा,
भाभी, यह क्यों रो रही है? राकेश मोहल्ले की सारी लड़कियों को जानता था। मैंने कहा, इसने मेरा दिमाग खराब कर दिया है, इसे काम से निकाल दूंगी। जानबूझकर मशीन खराब करती है। राकेश हंसा और बोला, भाभी, इसका कोई दोष नहीं है। आजकल की मशीनें जल्दी खराब हो जाती हैं। पुराना जमाना गया जब दादी मशीन खरीदती थीं और उसकी नातिन भी उसे इस्तेमाल करती थी। मैं गुस्से में उसे देखने लगी। उसने जेब से फोन निकाला और बोला, भाभी, भैया का फोन आया था, तुम बात कर लो, तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाएगा। राकेश का नाम सुनते ही मेरा गुस्सा शांत हो गया। मैं थोड़ा शर्मा गई। राकेश बहुत शरारती था। वह हमेशा मेरे साथ मस्ती करता।